एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान और अपने इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कराने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलो तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कहाँ हमें ऑफ लगाना है, कहाँ हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही है कि हमें अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है और ऑफ को कहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आप देखते हो, क्या देखते हो, नॉन लिविंग थिंग्स। जहाँ पे भी आप देखते हो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, जो हमारी तरह क्या नहीं कर सकती है, चल फिर नहीं सकती है, सांस नहीं ले सकती है, वो हमारी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती है उसके साथ अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो वो आपका वहीं पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको अपोस्ट्रोफी एस के साथ क्या यूज़ करना है, आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपको ऑफ का यूज़ करना है और लिविंग थिंग्स के साथ आपको किसका यूज़ करना है, एस का यूज़ करना है। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द रूफ ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे हाउस क्या है, हाउस हमारा एक नाउन है और नाउन कैसा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमने इसके साथ किसका यूज़ किया, रिलेशन बताने के लिए ऑफ का यूज़ किया है, तो इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राम, राम्स बुक। राम में हमने राम का रिलेशन बुक के साथ बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एस का यूज़ किया है। राम की किताब, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, का, के, की। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ रही है जैसे कि द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत, की छत, तो की आ गया, हमने ऑफ लगा दिया। अब यहाँ पे आ रही है राम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, राम हमारा क्या है, लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, तो राम की बुक। सो गॉट माई पॉइंट। अगर कोई लिविंग थिंग है तो हम किसका यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे और अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, अब अगर आता है हमारा प्लूरल नाउन तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे लेकिन क्या नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो गर्ल्स, तो गर्ल्स में अगर हम अपोस्ट्रोफी के बाद क्या भी लगा देंगे, एस भी लगा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, ओनली अगर आपका जो नाउन है, यहाँ पे गर्ल्स बहुत सारी है, यहाँ पे एक गर्ल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो गर्ल है वो गर्ल का हमने क्या बना रखा है, प्लूरल बना रखा है। और अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होता है तो हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ का के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। सो गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे गर्ल्स, तो गर्ल्स के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है, का के लिए। तो गर्ल्स का कॉलेज, बॉयज हॉस्टल, बॉयज, यहाँ पे भी बॉयज क्या है, बॉय क्या है, बॉय का हमने क्या बना रखा है, प्लूरल बना रखा है, बॉयज हॉस्टल। तो बॉयज के लिए हम क्या लगाएंगे, ओनली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि उसके साथ एस को लगाएंगे। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आपका, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे बॉयज होगा, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या होगा, बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ में अगर यहाँ पे हमने बॉयज़ का क्या है, हमारा बॉयज़ है और बॉयज़ के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, अपोस्ट्रोफी एस भी लगा रखा है, तो ये क्या हमारा सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारा नाउन क्या है, प्लूरल है, तो हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका हिसिंग साउंड। जहाँ पे भी आपकी क्या जाती है, हिसिंग साउंड, जैसे कि लास्ट में अगर आपको कोई हिसिंग साउंड, नाउन में हिसिंग साउंड आ रही है, जैसे कि जीसस, लास्ट में क्या आ रहा है, की साउंड आ रही है, हिस की साउंड आ रही है, तो जहाँ पे भी आपकी हिसिंग साउंड आ जाएगी वहाँ पे भी आपको एस नहीं लगाना है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगा देना है, अपोस्ट्रोफी लगा देना है। और बस आपको जो भी आपको उसके बाद लिखना है, जैसे कि जीसस की लाइफ, तो जीसस में आपने अपोस्ट्रोफी तो लगाया लेकिन क्या नहीं लगाया, एस नहीं लगाया, क्योंकि जीसस में लास्ट में क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोसेस, इसमें भी किसकी साउंड आ रही है, हिसिंग की साउंड आ रही है,
तो जहाँ पे भी आपको हिसिंग की साउंड आपको नज़र आ रही है नाउन में, तो आप वहाँ पे रिलेशन बताने के लिए के लिए आपको क्या लगाना है, ओनली अपोस्ट्रोफी लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड कर देते हैं, उसका मतलब होता है कि हम उसको मानव मान लेते हैं, पर्सन मान लेते हैं, पर्सोनिफाइड कर देते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफाइड थिंग्स कहते हैं। अब जैसे कि अब हम मानव किसको मानते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा पोएट जब अपनी पोएट्री लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नेचर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एक चलता फिरता इंसान हो। गॉट माई पॉइंट। आप देखना, पोइट्री उठाना कि भाई डेफोडिल्स हिल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई इंसान हो, वो जैसे इंसान कोई कार्य करता है ऐसे ही वो जो नेचर है वो ऐसे कार्य कर रही है। तो मोस्टली जो पोइट है वो इमेजिनेशन में ऐसे खो जाते हैं कि वो प्रकृति को या किसी भी चीज़ को, जिस भी चीज़ को वो अपनी पोइट्री में रखते हैं, वो उसे एकदम इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। सो गॉट माई पॉइंट। तो जब हम किसी चीज़ को क्या बना देते हैं, पर्सोनिफाइड कर देते हैं, उसको पर्सन समझ लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या लगा देना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि ऑफ का यूज़ करना है। सो गॉट माई पॉइंट। क्योंकि नेचर क्या है, हम वो निर्जीव चीज़ है, तो लेकिन निर्जीव चीज़ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कि नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। ड्यूटीज कॉल, क्या आपने देखा है कि ड्यूटी हमें बुलाती है? ड्यूटी में जैसे कोई भी आपके घर में से कोई भी ड्यूटी पे जा रहा है, जैसे कि, तो क्या ड्यूटी हमें बुलाती है? हमें ड्यूटी तो नहीं बुलाती ना ड्यूटी, लेकिन हमने उस ड्यूटी को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया कि भाई ड्यूटी की कॉल आ गई, कि भाई मुझे तो ड्यूटी पे जाना है, मेरी तो ड्यूटी की कॉल आ गई, तो वो ड्यूटी नहीं बुला रही आपको, आपने उस ड्यूटी को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आपका सोरोस टीयर। क्या आपको दिखते हैं जो हमारे टीयर्स हैं, हमारे जो आंसू है, वो सुख के हैं या दुख के हैं? नहीं ना, वो आपने उसको क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड, कि भाई ये तो दुख के आंसू है। अगर आपको दुख हो रहा है तो आपने कह दिया कि ये दुख के आंसू है, आपको खुशी हो रही है तो आपने कह दिया भाई ये तो खुशी के आंसू है। तो आपने उन दोनों चीज़ को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे सोरोस टीयर क्या है, यहाँ पे उसको आपने पर्सोनिफाइड करके आपने उसको यहाँ, तो जब हम किसी भी नाउन को पर्सोनिफाइड कर देते हैं, जो निर्जीव चीज़ होती है उसको आप पर्सोनिफाइड कर देते हो, तो वहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, वहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आपका, अगर आपका जो नाउन है वो क्या रहता है, कंबाइन में रहता है, सेकंड, हाँ, तो अगर आपका जो नाउन है, अगर आपका जो नाउन है वो क्या है, कंबाइन है विद एंड, मतलब एंड से जुड़ा हुआ है। जो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड हैज़ क्लोज रिलेशन, और उन दोनों का ही, जो भी आपके जो नाउन है जो एंड से जुड़े हुए हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। तो आप जो ये अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे वो लास्ट वाले नाउन के साथ लगाओगे। किसके साथ लगाओगे, लास्ट वाले नाउन के साथ लगाओगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके जो नाउन्स हैं, अगर आपके दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है, तो आपको जो अपोस्ट्रोफी एस है दोनों में रिपीट नहीं करना है, वो दोनों नाउन में रिपीट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस में रिपीट करना है, ओनली जो हमारा लास्ट वाला नाउन है आपको अपोस्ट्रोफी है सिर्फ उसी में ही लगाना है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स। अब यहाँ पे ब्रदर्स ज्वेलरी, अब ये जो ज्वेलरी की जो शॉप है किसकी बात हो रही है, वो मिस्टर लाल की भी है और ब्रदर्स की भी है। तो दोनों में दोनों के लिए आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि क्या है, मिस्टर लाल जो क्या है, मिस्टर लाल और जो उनके भाई हैं वो दोनों ही क्या, उन दोनों के बीच में क्या है, क्लोज रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। तो जहाँ पे आपकी बात आती है क्लोज रिलेशन की, तो आपको लास्ट नाउन के साथ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि दोनों के साथ लगाना है। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि मिस्टर सिन्हा, जो मिस्टर सिन्हा है एंड सन, और उनके बेटों की शॉप है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक फैमिली मेम्बर है और इन्हीं की ये क्या है, एक शॉप है। तो
आपने जो ये अपोस्ट्रोफी एस लगाना है वो किस में लगाना है, लास्ट वाले में। लास्ट वाला क्या है, सन्स। इसमें भी क्या है, ब्रदर। ब्रदर वाला हमारा पहला वाला नाउन क्या हो गया, मिस्टर लाल, और उसका एंड से दूसरे वाला कौन सा जुड़ा है, ब्रदर। तो ब्रदर के बाद आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे, ना कि मिस्टर लाल में भी ऐड करोगे। तो का तो दोनों में ही आ रही है कि भी मिस्टर लाल की भी ज्वेलरी शॉप है और ब्रदर्स की भी ज्वेलरी शॉप है, लेकिन आप दोनों में एस को पुट नहीं करोगे, आपको लास्ट में ही अपोस्ट्रोफी एस को लगाना है। सो गॉट माय पॉइंट। अगर आपके दो नाउन एंड से जुड़े होंगे और उनके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि दोनों में। सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके दो नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से ही जुड़े हैं, लेकिन उनमें कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक जॉइंट पोजीशन होगा, दोनों का अधिकार सेम होगा। समझ रहे हो, नाउन, जो दो नाउन आपके किससे जुड़े होंगे, एंड से जुड़े होंगे, लेकिन उनमें कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं होगा, लेकिन अब उनमें बात क्या आ रही है, जॉइंट पोजीशन की बात आ रही है। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है अदिति एंड आदित्यज स्कूल। अब यहाँ पे जो क्या है, अदिति और आदित्य का जो स्कूल है वो दोनों ही क्या है, सेम है, अधिकार दोनों के सेम है कि दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। बात एक ही स्कूल की हो रही है, ना कि अलग अलग स्कूल की बात हो रही है। गॉट माय पॉइंट। अदिति और आदित्य दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब भाई स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं तो वो सारों के क्लोज रिलेशन तो नहीं होते हैं ना, तो वो आप ये दोनों ही अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे लेकिन इनका एक स्कूल सेम है, दोनों का, दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्कूल क्या है, दोनों का सेम है। तो अदिति और आदित्य का स्कूल। सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आपका मोहन एंड सोहन्स हाउस। अब यहाँ पे क्या है, मोहन भी अलग फैमिली से बिलोंग करता है और सोहन भी, लेकिन इन्होंने घर पे क्या कर लिया है, दोनों का घर एक है। भाई जैसे कि समझ लो रेंट पे ही रह रहे हैं, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। या दोनों ने क्या कर लिया, हाफ पैसे मिला के दोनों ने एक घर खरीद लिया। तो यहाँ पे बताने का तरीका ये है कि इन दोनों का जो अधिकार है उस घर पे वो दोनों का सेम है। सो गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे दोनों का अधिकार क्या है, सेम है, एंड से जुड़े हुए हैं, अदिति एंड आदित्य एंड मोहन एंड सोहन दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और इनका जो जॉइंट पोजीशन हो गया, जो ये घर भी इन दोनों का एक हो गया और इनका स्कूल भी दोनों का एक हो गया। यहाँ पे जॉइंट पोजीशन है, इसीलिए हमने लास्ट वाले नाउन के साथ क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके दो नाउन है, अगर आपके फिर से दो नाउन है और आप वो नाउन जो किससे होंगे, एंड से ही जुड़ेंगे, लेकिन उनके साथ ना तो क्लोज रिलेशन होगा बट उनके साथ सेपरेट पोजीशन होगा। सेपरेट मीन्स अलग, उनका जो अधिकार होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये अपोस्ट्रोफी है वो हम दोनों के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, वो दोनों नाउन्स के साथ लगाएंगे, ना कि किसी एक के साथ लगाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। अब यहाँ पे मोहन का भी हाउस अलग है और सोहन का भी अलग है। जब दोनों का अलग अलग है तो अपोस्ट्रोफी एस भी तो हम दोनों में ही लगाएंगे। सो गॉट माय पॉइंट। अगर बात हो रही है दोनों की सेपरेट की, इसका अलग घर हो गया सेपरेट, इसका अलग सेपरेट घर हो गया, तो दोनों का अलग अलग है तो हम दोनों में ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अदितिज एंड आदित्य स्कूल। हमने दोनों, वहाँ पे इन दोनों का स्कूल क्या था, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था उसमें क्या था, दोनों का स्कूल सेम था। यहाँ पे हमने दोनों के स्कूल को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अदिति का अलग स्कूल है और आदित्य का अलग स्कूल है, तो यहाँ पे भी अलग अलग को शो कराने के लिए हमने दोनों में अदिति का स्कूल और आदित्य का स्कूल के लिए दोनों के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। सो गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे आदित्य के साथ हम एस लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप लगा लेना। ओके, अदिति, अतिदिस एंड आदित्यज स्कूल। सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये आपके दो एग्जाम्पल है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इनको ध्यान से देखना। राम एंड श्याम्स वाइफ, अर्जुन एंड भीमाज वाइफ। ये तो हमारा बिल्कुल गलत है और ये हमारा सही है। अब आप बताओ कैसे सही है, ये हमारा सही कैसे और ये हमारा गलत कैसे है। अब थोड़ा सा हम अपने
धर्म की भी बात कर लेते हैं इसमें। इंग्लिश के साथ साथ हमें अंग्रेजों के ही थोड़ी ना चर्चे करने चाहिए, अपने भी करने चाहिए। तो राम के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, श्री राम भगवान के बारे में, और श्याम जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। राम जी की वाइफ का नाम क्या था? सीता मैया। और श्याम जी, उनकी वाइफ का नाम क्या था? रुक्मणी। तो दोनों की वाइफ सेम थोड़ी ना है, यहाँ पे दोनों की वाइफ सेम है, नहीं है ना। तो जब दोनों की वाइफ सेम नहीं है, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया था, अगर कंबाइन है तो हम क्या लगाएंगे? एक के साथ एस लगाएंगे, और कंबाइन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस के यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना था? राम्स एंड श्याम्स वाइफ। यहाँ पे दोनों की अलग अलग वाइफ है, तो हमें इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट आपका अर्जुन एंड भीमा वाइफ। आपने अगर आपने महाभारत देखा हो तो अर्जुन ये जो 5 भाई थे, 5 पांडव थे, इनकी पांचों की वाइफ एक ही थी, जिसका नाम क्या था? द्रौपदी। तो अगर हम यहाँ पे ये सेंटेंस रखेंगे अर्जुन एंड भीमाज वाइफ, तो यहाँ पे ये हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों की वाइफ क्या है? एक ही तो है, दोनों की वाइफ एक ही है ना। तो हमने क्या लगा दिया? अर्जुन एंड भीमाज वाइफ। तो ये बिल्कुल सही है। ऊपर वाला गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की वाइफ क्या है? अलग अलग है। सो गॉट माई पॉइंट? ये आपको समझ आ गया होगा ना। तो राम और श्याम के लिए यहाँ पे सेंटेंस क्या कैसे यूज होना था? राम्स एंड श्याम्स वाइफ, क्योंकि दोनों की ही वाइफ अलग अलग है, ठीक है। और अर्जुन एंड भीमाज वाइफ, दोनों की वाइफ सेम है, क्योंकि 5 पांडव, पांचों की वाइफ वो कौन थी? द्रौपदी थी। तो उनको इसीलिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और ये वाला हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों की वाइफ अलग अलग। सो आपको ये बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हुई हो। तो अगर हुई हो तो एक बार फिर से आप देख लेना अच्छे से पूरी वीडियो को रिवाइज करके। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और कंटिन्यू स्टडी रखिए अपनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।